नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजनीति में आज बात प्रशांत भूषण पर 1 रुपए के जुर्माने की। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर केवल 1 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसे भरने के लिए प्रशांत भूषण राजी भी हो गए हैं। प्रशांत भूषण की दलील है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, लिहाजा उन्हें जुर्माना भरने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन वो दूसरे कानूनी विकल्प भी अपनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना ना भरने पर 3 साल तक प्रैक्टिस रोकने और 3 महीने की जेल की बात भी कही थी। ऐसा लगता है कि इन सब की नौबत अब नहीं आएगी, क्योंकि प्रशांत भूषण जुर्माना भरने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस अजब फैसले पर कई तरह के सवाल भी मन में खड़े हो रहे हैं। मसलन महज 1 रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया, और क्यों इस पूरे मामले में प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी। प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट हैं, देश के जाने माने वकीलों में उनकी गिनती होती है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके साथी वकील भी यही मानते हैं और इसीलिए उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण को माफ करने की अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना तो प्रशांत भूषण को माफ करता दिखा और ना ही बड़ा जुर्माना अदा करने का उन्होंने फैसला सुनाया। अगले आधे घंटे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रशांत भूषण पर 1 रुपए के जुर्माने के मायने क्या हैं। और इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एन टी पंचोली, दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जेपी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली जी, वरिष्ठ पत्रकार मनीष छिब्बर जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। मनीष छिब्बर जी, आपसे बहस की शुरुआत करते हैं। कोर्ट के पास पूरी पावर थी कि वो 2000 का जुर्माना लगा सकता था, कारावास की सजा सुना सकता था, लेकिन इस तरह की अधिकतम सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई नहीं जाती है। और एक ऑप्शन उनके पास ये भी था कि वो माफी दे दें और एक फटकार लगा दें। ना ही वो माफी देते हैं, ना ही वो नसीहत देते हैं, 1 रुपए का जुर्माना लगा देते हैं। इस 1 रुपए के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है कोर्ट की? देखिए, ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी थी। इसमें सारे जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था, इससे मुझे नहीं लगता न्यायपालिका की इज्जत को कोई चार चांद लगे हैं। मुझे बोलते हुए कोई वो भी नहीं है कि जजेस को, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो ये केस सुन रहे थे, उनको शुरुआत में ही पहले तो ये केस शुरू नहीं करना चाहिए था, और अगर किया है तो आप बीच में आप कोई रास्ता ढूंढ के इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन सब बातें अब एक तरफ जो मेन बात है, वो मुद्दा है, वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मिडिल पाथ निकाला है कि उनको समझ आ गया था। मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि ये इशू बहुत ज़्यादा हो गया है, और अब इसको ख़त्म, एक क्वाइटस जिसको कहते हैं, वो देने की ज़रूरत है कि इसको ख़त्म करते हैं। अब 1 रुपए का जुर्माना है, वो प्रशांत भूषण ने अनाउंस कर दिया, वो ले रहे हैं, दे देंगे। अब मुझे लगता है कि प्रशांत भूषण को भी ये समझ आ गई है, और उन्होंने भी रियलाइज किया है कि अब इस इशू को बहुत ज्यादा आगे खींचना ठीक बात नहीं है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन उसको लार्ज हार्टेड होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रशांत भूषण ने आज ये भी 1 रुपया देने के ऐलान करके उन्होंने भी एक लार्ज हार्टेडनेस दिखाई, और मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से एक अच्छी पहल है कि इस इशू को खत्म किया जाए। कंट्रोवर्सी रहेगी, हमेशा रहेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो किया ठीक किया, क्या उनको प्रशांत भूषण पे जुर्माना लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो अब मुझे लगता है बेमानी बातें, अब जहां तक हो सके इस इशू को अब जिसको कहते हैं खत्म करना चाहिए। जी, जेपी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर काउंसलर हैं दिल्ली हाई कोर्ट के और एडवोकेट भी हैं। जेपी शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रशांत भूषण की, और वो मान गए हैं, कहने की 1 रुपए का जुर्माना मैं भर दूंगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस पूरे मामले का दी एंड हो गया, पटाक्षेप हो गया? हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास कानूनी विकल्प है, मैं उस पर विचार करूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस फैसले को बहुत दूर तक देखना होगा जी, और इसके 3 पहलू ये समझने होंगे कि क्यों तो इतने बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण जी ने ये कहा कि जजेस करप्ट हैं, और क्यों फिर उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, सबूत नहीं दिया, वो राइटिंग में नहीं दिया, और क्यों फिर वो ये कह रहे हैं आज कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, और क्यों फिर आज वो ये कह रहे हैं कि मैं 1 रुपया देने को तैयार। जेपी शर्मा जी, मैं करेक्ट कर दूं, यहाँ करप्शन वाले मामले पर अभी फैसला नहीं आया है।
उसमें 14 या 15 सितंबर को अभी सुनवाई होनी है। ये 2 ट्वीट्स को लेकर फैसला सुनाया गया है। एक तो बाइक को लेकर था, सीजीआई को लेकर, और दूसरा जो ट्वीट था उसमें वो जनरल टिप्पणी थी कि लोकतंत्र खतरे में है और ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी याद रखी जाएगी। सर, ये 2 ट्वीट्स थे, अब आप अपनी राय रखिए। देखिए, इस फैसले से और इन ट्वीटों से ना तो कभी लोकतंत्र खतरे में था, ना है, ना रहेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और आपको स्टैंड लेते हैं, इसको लॉजिकल एंड तक ले जाइए ना जी। अब ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अपील का रास्ता मेरा खुला है, रिव्यू का रास्ता मेरा खुला है और मैं 1 रुपया देने को तैयार हूँ, जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया कि भाई आप अगर अपनी गलती मानते हैं तो आप अपनी गलती मान लीजिए, हम मामले को खत्म करते हैं। तो वहां उन्होंने कहा कि मैं गलती नहीं मानूंगा, मैं अपने शब्दों को वापिस भी नहीं लूंगा। फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट रिस्पेक्ट करता हूँ। आप इंस्टीट्यूशन की हाईएस्ट रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन जजेस की बेइज्जती करेंगे। तो दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती हैं। ठीक है, हमारे साथ कुर्बान अली भी जुड़े हुए हैं और एनडी पंचोली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुर्बान अली जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जेपी शर्मा जी की राय अलग निकल कर आई कि एक तरह से आप आलोचना भी कर देते हैं और दूसरी तरफ आप सम्मान की बात भी कह देते हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। लेकिन ऐसा पहली बात तो नहीं है। राजीव धवन ने खुद अपनी बहस में ये बात कही, जो कि प्रशांत भूषण का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने भी आर्टिकल्स के जरिए कई बार कोर्ट पर टिप्पणियां की हैं। यहाँ तक कि के वेणुगोपाल ने भी अपना वाकया सुनाया 87 में। उन्होंने कहा था कि मैंने कई जजेस पर करप्शन के आरोप लगाए थे। और सबसे बड़ी बात जो पूरे बहस में निकल कर आई बार बार प्रशांत भूषण की तरफ से कि भाई मैं कहता हूं तो उसे आप अवमानना का केस मान लेते हैं, लेकिन यहां पर 4 जजेस लोकतंत्र खतरे में है कहकर और सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, तो वो अवमानना के दायरे में क्यों नहीं आते और मैं क्यों आ जाता हूं? क्या इसका जवाब मिल पाया है कुर्बान अली जी? देखिए, आज जो प्रशांत भूषण का बयान आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो बहुत अहम है और वो एक मील का पत्थर साबित होगा आगे आने वाले दिनों में, कि इसलिए कि यहाँ कोई भी जिसको कहते हैं ना, नोबडी इज अबव सीजर्स वाइफ, और सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना होगी, ये भी आज प्रशांत भूषण ने एस्टेब्लिश किया। सुप्रीम कोर्ट तो जैसा आपने बीच में कहा कि कई बार उसने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, कई बार फंस गए हैं और वो दोबारा जाएंगे। उन्होंने मौका भी दिया प्रशांत भूषण को कि वो माफी मांग ले, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी ना मांग करके और सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्चता है उसको बहाल रखते हुए लोकतंत्र में जो राइट टू डिसेंट है उसको मजबूत किया है। और साथ ही ये भी कहा है कि अभी ये मामला खत्म नहीं हो गया है, उनके पास जो रिव्यू का अधिकार है, अपील करने का जो अधिकार है, वो उसमें जाएंगे और जाना चाहिए। और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ये तभी पहुंचेगा कि जो अपील है उनकी वो सुनी जाए। और साथ ही साथ उन्होंने 1 रुपए का जुर्माना एक्सेप्ट करके और उसको भरने का करके सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता को भी बहाल रखा कि इसकी मर्यादा को तोड़ना उनका मकसद नहीं है। ये कोई सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। सरकार के खिलाफ तो जो सिविल नाफरमानी का अधिकार महात्मा गांधी ने हमें दिया था वो रहेगा और वो रहना ही चाहिए, लेकिन अदालतों के मामले में ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं नहीं मानूंगा, मैं जेल जाऊंगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब प्रशांत भूषण को जेल जाना चाहिए और 1 रुपए का जुर्माना नहीं देना चाहिए, लेकिन बात उससे बनती नहीं है। अगर आपको ये बहस चलानी है और लोकतांत्रिक ढंग से स्वस्थ परंपराओं को कायम रखना है, तब इस देश में ये बहस होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या वो गलत था? क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को भ्रष्ट कहना भी अपराध है? क्योंकि प्रशांत भूषण के पिताजी एफिडेविट दे करके कह चुके हैं कि आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 16 ऐसे चीफ जस्टिस हुए, मुख्य न्यायाधीश हुए जो भ्रष्ट थे, और वो भी मुकदमा भी चल रहा है। आपने अभी बताया कि उसमें भी अभी फैसला होना है। तो ये सारी बातें चलनी चाहिए। हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। नहीं, बिल्कुल तो और ये सिर्फ ये प्रशांत भूषण का मामला नहीं है। ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं रिटायरमेंट के बाद, वो सार्वजनिक मंच से अब टिप्पणियां करते रहे हैं कोर्ट की कार्रवाई को लेकर। तो यहाँ पर सिर्फ सवाल इतना नहीं है कि क्या ये प्रशांत भूषण पर ही क्यों या इस पर क्यों नहीं, इससे आगे भी अब बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है इस पूरे केस के बाद, उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए। एनडी पंचोली जी, आपका काफी देर से इंतजार कर रहे थे, आपका स्वागत है सर, आप जुड़ गए हैं।
हैं। इस मामले को सुमो मोटो खुद लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 14 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त की आपने कार्रवाई देखी। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत दिलचस्प दलीलें भी रखी गई और ये तक कहा गया कि इस तरीके का अवमानना का केस न्यायालय के इतिहास में कभी नहीं आया जिसमें कोर्ट कह रहा है कि आप माफी मांग लीजिए, मुवक्किल कहता है हम तो माफी नहीं मांगेंगे। गांधी जी के लिए कहा जा रहा है कि गांधी जी की श्रेणी में आप आ जाएंगे, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप माफी मांग लीजिए। लेकिन यहां पर मुवक्किल कह रहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, सजा भुगतने के लिए तैयार है। तो जिस उत्साह के साथ कार्रवाई की शुरुआत की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अंत में आते आते वो जो उत्साह था वो चूक क्यों गया? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे कि आप माफ़ी मांगिए, उस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट समझ गए थे, जजेस ये समझ गए थे कि वो उन्होंने अपने आप को एक दलदल में फंसा लिया है। और वो ये भी समझ गए थे कि उन्होंने ये केस उठा करके और सुओ मोटो केस लेकर के प्रशांत भूषण पर नोटिस दे करके एक बहुत बड़ी गलती की है। ये जब वो कह रहे थे भी आप माफ़ी मांगिए, तो वो खुद निकलना चाहते थे, उसको सज़ा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उन्होंने इसमें गलती कर दी है। दूसरा, अभी किसी साहब ने कहा कि भाई वो 1 रुपये क्यों उन्होंने पेमेंट कर दिया और वो क्यों जेल क्यों नहीं चले गए हैं और अभी तक वो मान नहीं रहे। तो उन्होंने तो प्रशांत भूषण ने खुद अपने आर्गूमेंट में कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा मैं उसको मानूंगा जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, 1 रुपये का जुर्माना कर दिया, वो उसको मान रहे हैं। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये जो कहते हैं 3 महीने का जेल क्यों चले जाएं, प्रशांत भूषण का बाहर रहना, अभिव्यक्ति के अधिकारों के लिए लड़ना, मानव अधिकारों के लिए लड़ना, ये बहुत बड़ी एक आवश्यकता है हमारे मानव अधिकार संघर्ष के लिए। और ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये प्रशांत भूषण की जीत सिर्फ नहीं है, ये सभी लोगों की जीत है जो अपने अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को, सबको ये एक संदेश दे दिया है कि कभी भी जब कोई अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रहार करेगा, लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये केस इस बात का सबूत है। बिल्कुल। यहाँ पर मनीष छिब्बर जी, यही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि आखिरकार इस केस के जरिए हासिल क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाया गया, खासतौर पर प्रशांत भूषण के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई जाने माने वकील, कई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस उनके साथ आए और ये तक कहा गया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पर एक तरीके से हमला है। और जो गरिमा है सुप्रीम कोर्ट की, वो उसके एक्ट से, उसके फैसलों से तय होती है, ना कि 2 शब्द आलोचना 2 ट्वीट के जरिए। संजय हेगड़े ने भी कहा कि 2 ट्वीट से कैसी सुप्रीम कोर्ट की गरिमा जो है उसको धक्का लग सकता है। आर.एस. लोढ़ा ने भी माना कि अवमानना का केस कतई नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरी प्रक्रिया में क्या सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को धक्का लगा है, या उस पर जो भरोसा है लोगों का बहुत बड़ा है, या एक लोगों के अंदर अब जुडिशरी सिस्टम को लेकर खुलकर बहस सामने आ गई है? देखिए, मेरा हमेशा मानना है एक इंस्टीट्यूशन उतना ही स्ट्रांग या उतना ही वीक होता है जितना उसमें बैठे हुए लोग स्ट्रांग या वीक हैं। अभी जब से ये प्रशांत भूषण का केस हुआ है और उससे पहले भी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक जिसको कहते हैं प्रोएक्टिवली जो सिटीजन्स के राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है लोगों के हित में काम करना, देखना कि भारत की जो जनता है उनके जो संविधान ने उनको राइट्स दिए हैं उसका पालन हो रहा है, गवर्नमेंट ठीक से कर रही है नहीं कर रही है। ये जो पिछले 1.5-2 महीने से सुप्रीम कोर्ट ने एक इसको मैं कहता हूं कि जैसे प्रशांत के पीछे एक तरह से पड़े थे, इसे सुप्रीम कोर्ट की कोई जो गरिमा है उसको कोई उसमें 4 चांद नहीं लगे हैं। उल्टा मैं तो यहाँ कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को कभी किसी टाइम पे मुझे लगता है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सोचनी पड़ेगी कि क्या हमारे को आइंदा आगे फ्यूचर में कभी ऐसी चीज़ों में हाथ डालना चाहिए जहां आप किसी और को तो जला दें लेकिन अपने हाथ भी आपके जलें। अब आप देखिए इस सारे केस में क्या हुआ है कि प्रशांत भूषण
जो मैंने कुछ दिन पहले भी आप ही के चैनल पे कहा कि वो अच्छे वकील हैं, लोगों के हित में बात करते हैं, लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस करते हैं, लेकिन वो कोई अकेले वकील ऐसे नहीं है इस देश में जो ये काम कर रहे हैं, और भी बहुत है। लेकिन सडनली सुप्रीम कोर्ट ने ये एक इल एडवाइज्ड मूव से उनको गांधी और मंडेला लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं, ये मतलब एक हास्यास्पद है। वो अच्छे इंसान है, लेकिन गांधी और मंडेला, लेकिन अगर किसी का गुनाह है, किसी की गलती है कि आज प्रशांत भूषण को सारी हिंदुस्तान में लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और वाहवाही कर रहे हैं, उसका मुझे लगता है वो जो सेहरा है वो सुप्रीम कोर्ट के सिर पे बनना चाहिए। प्रशांत भूषण शुड एक्चुअली सेंड अ थैंक यू नोट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बढ़ी नहीं है, उल्टा कमजोर हुई है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये एक ऐसा इशू है जिसको अब क्वाइटस देने, इसको खत्म करने की जरूरत थी, और मुझे लगता है ये ₹1 का फाइन लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने और प्रशांत भूषण ने उस ₹1 के फाइन को एक्सेप्ट करके वो दोनों ने ये डिसाइड किया है कि आप ये कह रहे बहुत ज्यादा खींच गया, मिडिल इसको ग्राउंड खत्म अपनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन बहस यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, जो कि एक सोशल मीडिया पर या लोगों के बीच बहस ये भी शुरू हो गई है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोविजंस की सीमाएं क्या इस प्रक्रिया के जरिए अब सामने आ गई हैं, और क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जरूरत है या नहीं। इस पर बहस करेंगे आगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेपी शर्मा जी लगातार फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर काउंसिल हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। जेपी शर्मा जी, आप मुझे ये बताइए, प्रशांत भूषण के मामले के जरिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोविजंस यानी कि अवमानना की प्रक्रिया की क्या सीमा अब तय हो गई है, क्या वो सामने आ गई है? देखिए मैडम, मेरा इसमें इसको दो तरीके से आप देखें जी कि हमारा इतना लंबा करियर होता है कि जजेस से रोज हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले पे गर्मा गर्मी होती है, और नीचे के कोर्टों में भी बहुत सारे केसों में क्या होता है, जब कोई बहस कभी कभी एक्सटेम्पोर कुछ निकल जाता है मुंह से, उनकी भावना नहीं होती, लेकिन जजेस उसको भी रेफरेंस बनाकर ऊपर कंप्लेंट में जो कंटेम्प्ट में भेज देते हैं। और अल्टीमेटली हाई कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, भाई आप माफी मांगो, मामले को खत्म कर लो। वो ऐसा नहीं कि माफी मांग ले इसलिए कि माफी मांगने में आप छोटे हो जाते हैं। मेरा कहना है कि यहाँ जब आपने कह दिया कुछ, मैं ये कह सकता हूँ, दोनों बातें क्यों कह रहे हैं। एक तरफ तो आपने कहा कि एक आपने ट्वीट कर दिया, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मेरे मन में हाईएस्ट रिगार्ड है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो हाईएस्ट रिगार्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस के लिए आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप ये कह दीजिए साहब मेरे मुंह से गलती से निकल गया, और मैं इसका मतलब ये ना माना जाए, और ऐसा अगर आप इसको मान रहे हैं तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। जेपी शर्मा जी, हालांकि प्रशांत भूषण की तरफ से जो दलील रख रहे थे राजीव धवन, उन्होंने कह दिया था कि गलती नहीं होनी चाहिए ना, कि CJI को ही आप सुप्रीम कोर्ट मान लें। नहीं, देखिए उन्होंने फिर कहा कि एडवोकेट जनरल, ये जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी कि साहब आप इसको वार्निंग देके छोड़ दीजिए, दैट वाज द राइट स्टेप। सुप्रीम कोर्ट जो रास्ता देख रही थी, भारत सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल पेश हो रहे थे, उन्होंने भी कहा, लेकिन इस पर राजीव धवन, प्रशांत भूषण जी के वकील साहब ने तुरंत कहा कि नहीं साहब हम इसके लिए तैयार नहीं है। तो आप अपनी बात पर अड़े हैं, तो आपकी बात को सुन के जो सुप्रीम कोर्ट वो ठीक लगा। कुर्बान अली जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जेपी शर्मा की बात से? उनका कहना है कि भाई एक तरफ आप आलोचना भी करते हैं, दूसरी तरफ आप दिखाते हैं कि हाईएस्ट रिगार्ड्स आपके लिए है। अरे आलोचना क्यों नहीं होगी, आप कोई खुदा थोड़ा ही हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के जजों की कामकाज की आलोचना की है। तो इसमें कौन सी धरती फट गई, कौन सा आसमान टूट पड़ा? और इससे अब इस भी मामले में ये कहीं नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रशांत भूषण ने जो किया है वो गलत किया है और ये आलोचना नहीं होनी चाहिए। आलोचना के अधिकार को तो उन्होंने भी माना। अब वो आलोचना को किस तरह से मानेंगे आप? पहली बार 5 शर्मा जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात कही, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपकी राय हो सकती है जो भी हो। तो सवाल ये है
कि तो राइट अपनी टू बातें क्यों डिसेंट नहीं कही और उन्होंने? राइट टू क्रिटिसिज्म वो रहेगा कि नहीं रहेगा। ये वो दौर नहीं है कि मी लॉर्ड माई बाप, अदालत आप सब कुछ हो और आपके आगे हमारे अधिकार कुछ नहीं है, या हमारी सोच कुछ नहीं है, या हमें कहने की आजादी कुछ नहीं है। ये वो दौर नहीं है, ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी में जो भारतीय संविधान के तहत काम करती है, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, उस सब की आलोचना की जाएगी। है। और ये आलोचना करने का इसी हक हर आदमी को है, पॉइंट आम को आदमी लेकर को भी। एंटी पंचोली साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि 21st सेंचुरी है और ये जो एक्ट था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कॉलोनियल एक्ट था, तो यहाँ पर क्या वाकई आपको लगता है इस प्रोविजंस को खत्म करने की जरूरत है और डेमोक्रेटिक कंट्री में इसकी जरूरत अब नहीं है? ब्रिटेन जैसे देश में भी अब ये खत्म हो चुका है, ऐसे कई देश हैं। हाँ, देखिए, जो मानव अधिकार संगठन हैं उनकी बहुत समय से ये मांग रही है और वकीलों की भी मांग रही है कि इस एक्ट को समाप्त होना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कई देशों ने, इंग्लैंड ने खुद इसके प्रोविज़न्स को समाप्त कर दिया है जिन्होंने भारत में इसको लगाया ना। तो जजेस का क्रिटिसिज्म करना ये कोई नई बात नहीं है। असल में हम इतिहास नहीं जानते, हम तो हमेशा से क्रिटिसाइज जजों को करते रहे हैं। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में जजों के खिलाफ बोलते रहे, स्वतंत्रता के बाद भी हम, आज़ाद होने के बाद भी हम जजों के खिलाफ लोग बोलते रहे हैं, वकील बोलते रहे हैं। और मैं एडीएम जबलपुर का केस का 1976 का जो जजमेंट था, उन जजों ने जिन्होंने जजमेंट दिया था जब इमरजेंसी दूर हुई थी, तो बार एसोसिएशन, जो शर्मा जी हैं वकील, वो सुन लिया। असल में लोगों को इतिहास नहीं पता, तो उसमें वकीलों ने रेजोल्यूशन पास किया था कि ये 4 जज जिन्होंने ये जजमेंट किया है, दे आर कावर्ड्स, दे कायर हैं। वो अखबारों में छपा था और उन जजों के, और किसी ने कंटेम्प्ट पटिशन डाली थी, लेकिन जजों की हिम्मत नहीं हुई कि उसमें कोई कंटेम्प्ट डाला जाए। उन्होंने कह दिया कि भाई हम इसको नहीं सुनेंगे, है ना। तो और मैं एक और बात बताऊं, क्या जजेस करप्शन नहीं करते? बहुत सारे सबूत हैं। जो वो 4 जजेस थे, उसमें से जब इमरजेंसी खुली तो पूछा गया उनसे, भाई आपने इतना शर्मनाक जजमेंट कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि भाई हम डरे हुए थे, हम सरकार से डरे। यानी जब जज, और वो उन्होंने किसी प्रोसीडिंग में या किसी कोर्ट में, कमीशन में नहीं कहा, उन्होंने एक जर्नलिस्ट पत्रकारों के जवाब में कहा कि भाई सरकार से हम दबाव में थे। तो सरकार से दबाव में आकर के जो जज काम करते हैं उनको तो क्रिटिसाइज किया जाएगा, और लोग बोलते आए हैं। आलोचना से परे जजेस भी नहीं होने चाहिए। जेपी शर्मा जी, टिप्पणी आपकी। आलोचना से परे नहीं, लेकिन मेरा कहना मुद्दा दूसरा है मैडम जी। मैंने आपने 2 बातें कही। क्या जजेस की आलोचना होनी चाहिए? तो जजेस की आलोचना किस पॉइंट पे होनी चाहिए और कब होनी चाहिए, ये डिफाइन होना चाहिए ना जी। फिर सवाल ये तो ये कहे ना कि हाँ जी मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मतलब ये है। क्या कहना चाहिए था जेपी शर्मा जी आपके हिसाब से? जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मुझे मनीष जी मेरा ये कहना था, अगर उन्होंने कहा है हाँ जी मैंने ये बात कही है, इसका ये मतलब है, अगर आप इसका अर्थ ये निकाल रहे हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उन्होंने तो ये बात कही, शर्मा जी, उन्होंने कही कि मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया है। नहीं, मैंने 30 साल की एडवोकेसी की है, मुझे दुख इसी बात का है। मैडम उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप इसका अर्थ ये लगा रहे हैं तो ये नहीं है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अगर ऐसा आपको लगता है, ये कह देते कि मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। इसमें माफी भी नहीं थी। नहीं, माफी वही बात है, माफी लेना ना ये देना ये कोर्ट तय करेगा, और नहीं लेना है या देना है ये तय करेंगे मुवक्किल। ये तो क्लाइंट। ठीक है, मनीष छिब्बर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ जस्टिस अगर होता है तो समझ में आता है कि अवमानना हुई है, और अगर कोई अपने विचार रख रहा है कोर्ट के लिए तो ये अवमानना के दायरे में कैसे आता है? क्या इसमें अब फिर से आपको लगता है कि रिव्यू करने की जरूरत है? देखिए, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच, जो प्रशांत का दूसरा केस है, उसमें एक लार्जर बेंच में जाएगा, वो बेंच डिसाइड करेगा, दूसरे बेंच में जाएगा, और पॉसिबली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विल लुक इनटू दैट कि इसमें इस इशू पे अगर आप जजेस या सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपनी निजी राय रख रहे हैं, क्या वो कंटेम्प्ट होना चाहिए या नहीं। लेकिन ये शर्मा जी ने एक बात कही कि प्रशांत अगर वाकई में शर्मिंदा थे या उनको लगता था, माफी मांग लेते। देखिए,
मेरा ये मानना है और ये कई जजेस का भी मानना है और सर्विंग जजेस का भी मानना है, जो मंच से कई बार बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट गलत नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो गलत जजमेंट नहीं देते हैं। वो इसलिए हमको माननी पड़ती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई और जज कोर्ट है नहीं। जस्टिस योगेंद्र वाई के सब्रवाल ने एक आज से 10-12 साल पहले, मुझे जब वो चीफ जस्टिस थे, मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमसे ऊपर कोई कोर्ट होती, हो सकता है हमारी आधी जजमेंट्स वहां सेट असाइड हो जाती। दूसरी बात, आपको अगर आप आज कोर्ट ने इनको जुर्माना लगा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रशांत सडनली प्रशांत पे जो चार्ज लगाए गए थे वो ठीक थे। प्रशांत का अपना मत है, वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। आप उनका प्रेस रिलीज पढ़िए, वो कह रहे हैं मैंने जो बोला है मैंने ठीक बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि अब 1 रुपया मेरे पे फाइन आया है, मैं दे दूंगा। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि मैं आई रिजर्व द राइट कि मैं अपील करना चाहूंगा, विच इज पॉसिबली अ रिव्यू। अगर वो करना चाहें बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम लोग कोर्ट को क्रिटिसाइज करना से इतना डरते क्यों है। कोर्ट अभी कई देशों में, आज ही स्टोरी न्यूज चल रही थी, किसी देश ने आज डिसाइड किया है, पॉसिबली ब्राजील ने, कि अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को वो लोग यूट्यूब पे ओपन करेंगे। दुनिया कहाँ जा रही है। और हम जजेस को मतलब एक ट्वीट, अगर मेरे को लगता है, मैंने ये पहले भी कहा है, अगर 1-2 ट्वीट करने से जजेस और कोर्ट्स की गरिमा कम होती है, तो मुझे लगता है इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि गलती हो बिल्कुल, कई ऐसे कानून है जिनमें संशोधन हुआ है, तो ये जो एक्ट है क्या इसमें अब संशोधन की जरूरत है? ये एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है और आगे देखना होगा कि आगे किस तरीके के इसमें रिएक्शन आएंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय राजनीति प्रोग्राम में रखने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।